अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी फूड प्राइस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन रमजान। सना अमजद की वीडियो है जी और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मनी सकलानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नाजरीन, मैं हूं सना अमजद और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि इंडिया में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार प्रशांत, कैसे हैं आप? सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने साथ लाइव जोड़ा, और पाकिस्तान की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आप सब व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और जैसे ही पाकिस्तान में रमज़ान का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान का जो कह लें कि माफिया है, मुनाफाखोर माफिया, वो पाकिस्तान की जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा कर देता है। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फलों की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। मतलब जो सब्ज़ी पहले हमें 50 रुपये किलो मिलती थी, अब वो 100 रुपये किलो मिलेगी रमज़ान में। बात करें रमज़ान का, ये मुबारक महीना मुसलमानों के लिए कहते हैं कि रहमतों और बरकतों का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान जो है वो रोज़े रखते हैं और ये एक होली महीना होने के नाते हमारी सरकार को चाहिए कि वो हमें इस महीने में रिलीफ दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सरकार है वो चीज़ों की कीमतों में दुगना इजाफा कर देती है। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि आज एक फल मंडी में मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त फलों के क्या रेट हैं, रमज़ान में जो है इंडिया की सरकार वहाँ के मुसलमानों को कितना रिलीफ देती है। देखिए, इस वक्त मैं सना जी जो है दिल्ली की फल मंडी में हूँ, और ये दिल्ली की नई दिल्ली की फल मंडी कहा जाता है। द्वारका फल मंडी यहाँ पर है। और देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से फलों की दुकान लगी हुई है, क्योंकि रमज़ान आने वाली है तो बहुत अच्छे से जो है फलों की दुकान सजी हुई है। लेकिन जब आपने रेट की बात करी है तो अब रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस तरीके के फल वहाँ पे आपने देखे और क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। केले का रेट मैं पहले पता करूँगा। केले की हम बात करते हैं तो केले के रेट की अगर मैं बात करूँ तो केला वो फल है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब फ्रूट चाट के अंदर कहते हैं कि फ्रूट चाट जो है वो केले के बगैर जो है इनकम्प्लीट होती है। तो केले का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये दर्जन है। देखिए, केले का रेट 250 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं केले का रेट अभी पता करूँगा। यहाँ पर केला रखा हुआ है, मैं कहूँगा इधर आए कैमरा लेकर के और इनसे मैं पता करूँगा भाई से। भाई, आप बाहर आ सकते हैं? क्या रेट है यहाँ पर केले का? क्या रेट है भाई? 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन। तो आप देखेंगे यहाँ पे केले का रेट भाई ने 70 रुपये दर्जन बताया। आप आइए भाई, यहाँ पर क्या रेट है केले का? केला का 60 है, 70 है। हाँ, तौल वाला भी है केला का रेट। 60 है और 70 है। हाँ। कौन सा केला है 60 रुपये दर्जन? एक बार दिखाएंगे आप? ये जो केला है ये 60 रुपये है, वो 70 रुपये। ये 60 रुपये दर्जन केला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको लाइव भी दिख रहा होगा कि 60 रुपये दर्जन केला है सना अमजद जी। और यहाँ पर मात्र 60 रुपये में एक दर्जन केले आप खरीद सकते हैं। हालांकि जब आप खरीदने आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो इससे कम रेट भी आपको केला मिल जाएगा। लेकिन जो 250 रुपये की आपने बात कही तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर से भाई साहब से पूछना चाहूँगा। भाई साहब इधर आइए, क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये दर्जन है केले? हो सकता है। नहीं है तो क्या लगता है सुन के, जब सुनते हैं इस बात को? महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, या तो 5 दर्जन केले आ जाएंगे? 5 दर्जन केले आ जाएंगे सर जी यहाँ पे तो ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रशांत सेब की। फ्रूट चाट के अंदर, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट खाई जाती है, इसलिए हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो फ्रूट चाट के अंदर डलते हैं। केला प्रशांत ने बताया कि यहाँ पे 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये दर्जन मिल रहा है। और अगर हम बहस करें तो ये इससे कम पर भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सेब की तरफ। तो पाकिस्तान में जो सेब है वो 300 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। और अगर हम अच्छे सेब की तरफ जाएँ, इम्पोर्टेंट सेब की तरफ, तो वो 400 से 500 रुपये पर केजी है। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं सेब के रेट पता करता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे सेब के रेट क्या है?
सेब भाई बहुत महंगा है। कौन सा सेब जो है पोटन जो है अमेरिका वाला सेब, अमेरिका वाला जो सेब है 220 रुपए से लेके 240-50 तक है। 220 से 240-50 अमेरिका वाला अमेरिका वाला सेब। जो कश्मीर वाला सेब है, कश्मीर वाला सेब है 120 से लेके 140 तक। 120 से 140 रुपए किलो यहाँ पे सना जी कश्मीर वाला सेब है। और अमेरिकी सेब क्या बताया आपने? 220 से लेके 240। 220 से लेके 240। और कौन सा सेब होता है? वो अमेरिका के एक फ्यूजी है। फ्यूजी बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। जो भारत के जो हाई फाई रेट है फ्यूजी के वो 220 से लेके 260 तक है। देखिए फ्यूजी का जो सेब है वो 220 से 260 है, मतलब यानी मैम हाँ बताइए। सबसे हाई फाई रेट ये हो गया फ्यूजी के। हाँ जो चाइना हाई फाई रेट जो हम लोग खरीदते हैं वो सेब क्या भाव है जो हम लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा? ये देखिए ये कौन सा सेब है? ये है सेब जो है वो सिल्टन है। ये अमेरिका का सेब है। अमेरिका का सेब। हाँ ये 220 से लेके 240 तक है। हाँ अगर ज्यादा लेने पर कुछ और कम हो जाएगा 10-5 रुपए और कम कर देंगे अगर ज्यादा लेंगे और कम कर देंगे। डिस्काउंट हो जाएगा। जो 2-3 किलो लेगा तो और कम हो जाएगा इसमें। पाकिस्तान में क्या रेट बताया सना जी आपने? मैंने बताया जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अमेरिका का सेब भी मिल रहा है, कश्मीर का सेब भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अच्छा सेब है वो 400 से 500 रुपए किलो, जबकि नॉर्मल सेब जो है वो 300 से 350 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए 400 से 500 रुपए किलो वहाँ पे सेब है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज्यादा है भाई। है वो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा सेब बता के? ये पूछ रहे कि गरीब आदमी वहाँ पे सेब कैसे खाता होगा और रमजान कैसे बनाता होगा सना जी? गरीब आदमी जो है यहाँ पर ये तो रमजान में और मंदा हो जाता है, काफी से आने लगता है कसम। गरीब इंसान यहाँ पे रमजान नहीं मनाते। गरीब इंसान पाकिस्तान में रमजान। अब रमजान में आपके पास मुस्लिम भाई आएंगे खरीदने? बहुत काफी रहता है भाई। क्या रेट रहेगा रमजान में? रमजान में और मंदा हो जाता है। रमजान में और मंदा हो जाएगा। अरे वहाँ तो हाई रेट होता है पाकिस्तान। सेब यहाँ ढला होता है रमजान में, काफी आने लगता है। अच्छा यहाँ पे मंदा क्यों होता है? उल्टा क्यों है? पाकिस्तान में तो हाई होता है, हिंदुस्तान में मंदा होता है। हिंदुस्तान में ये है कि सेब के जो मात्रा जो है पार्टी सब रोक के रखा है, पूरा सेब आ जाता है। अच्छा रमजान में ये सब निकल जाए इसमें। देखो अंदर की बात सना जी आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सेब रोक के रखी हुई है जो स्टॉक में रहता है तो वो सेब भी रमजान में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेब और सस्ता हो जाता है और लोगों को यहाँ पे राहत मिलती है। हाँ यहाँ पे लोगों को राहत मिलती है। पता है अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रूट एक्सपोर्ट करने पर लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। 80 तक है लास्ट। हाँ नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे तो और इम्पोर्ट होता होगा मुझे लग रहा है भारत के अंदर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फल बाहर भेजे जा रहे हैं रमजान की वजह से। भारत के फल बाहर नहीं जाता है भाई। भारत का फल भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। देखिए कह रहे भारत का फल तो भारत में ही बिकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है प्रशांत कि वहाँ पर रमजान में रेट मजीद कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ मुनाफाखोर जो है वो पूरे साल का रमजान में ही कमाता है। जी मुनाफाखोर है वहाँ पे बिचौलिए जो। अच्छा यहाँ पे बिचौलियों का क्या काम होता है? बिचौलिए रेट नहीं बढ़ाते भारत? नहीं बिचौलिया नहीं बढ़ाता है। बिचौलिया के लिए सरकार बहुत कड़ाई किया है यहाँ पर, इसलिए नहीं बढ़ाता है। अब नहीं बढ़ रहा। अब नहीं बढ़ रहा। क्या लग रहा है अच्छा, इस सरकार में? और कौन-कौन से फ्रूट हैं यहाँ पर? अभी मेरे रेट बताइएगा। अभी इन्होंने मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकती हैं, इन्होंने मेरे हाथ में अभी संतरे दिए हुए हैं और मैं संतरों के रेट पूछता हूँ। संतरा क्या भाव है यहाँ पे? संतरा है 60 से लेके 80 तक। 60 से 80 रुपए किलो। ज्यादा लीजिएगा तो 70 की भी भाव पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि 60 से 80 रुपए किलो है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो वो और कम पड़ जाएगा, 70 पड़ जाएगा। 70 रुपए किलो यहाँ पर संतरा है रमजान के अंदर। कमाल है। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है 250 से 300 रुपए चला गया है। 250 से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए संतरा। 40 से लेके 50। हाँ नहीं सुनिए, वो कह रहे हैं कि 250 से 300 रुपए चला गया संतरा पाकिस्तान के अंदर। भाई गलत है तो जनता क्या करेगा? धर के जनता दुखी हो जाएगा, धर के। हाँ दुखी हो जाएगा। अच्छा जब ये आप ये सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में कैसा लगता है सुन के? बहुत महंगाई है भाई वहाँ पर, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। तो जब सुनते हैं तो मन करता है कि हम पाकिस्तान जाए घूमे, क्यों तो वहाँ की महंगाई देख के आंखें खुल जाती है। बहुत काफी है काफी महंगाई। क्या कारण मानते हैं आप इसका? वहाँ पे महंगाई है जो सरकार के ऊपर में है। सरकार के निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। ये तो कह रहे हैं आपकी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। अभी भाई साहब यहाँ पर और भी फल लेके बैठे हैं और मैं कहूँगा अंगूर के बारे में बताएं। अंगूर क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अंगूर 70 से लेके 80 रुपए तक किलो है। 70 से 80 रुपए किलो। हाँ अगर ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें भी 5-10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा।
कह रहे ज़्यादा लीजिएगा और भी कम हो जाएगा, 70 से 80 रुपए किलो यहाँ पे अंगूर चल रहा है। यानी रमजान में मुस्लिम भाइयों के हिंदुस्तान में बहुत मज़े आने वाले हैं सना जी। अच्छा, हमने ये भी सुना पिछले दिनों कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वुमेन्स डे पर जो है एलपीजी भी सस्ती कर दी। प्रशांत, तरबूज जो है तरबूज भी महंगा है। मैं पूछता हूँ, अच्छा 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए मोदी जी ने, क्या कि जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, कुछ राहत मिली है? बहुत राहत मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम परवीन है भैया। परवीन? हाँ जी। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके, हाँ परवीन भाई मेरे साथ हैं। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके वहाँ पर 100 रुपये कम कर दिए गैस सिलेंडर के भारत के अंदर, तो सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर जी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। इस सरकार में तो लोग कह रहे थे महंगाई हो गई थी थोड़ी बहुत। मुझे तो कुछ नहीं लगी भैया। आपको कुछ नहीं लगी? हाँ जी। सना जी देखिए, यहाँ पे खुश हैं लोग, सिलेंडर की कीमतें कम होने से बहुत खुश हैं। आपको कैसा लगा जब 100 रुपये कम हुए सिलेंडर अरे मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा प्रशांत, इनसे पूछें कि इंडिया की आवाम चाहती है, इनसे पूछें कि क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ आ सके और यहाँ के लोग वहाँ जा सके। क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, अब सना जी पूछ रही हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है लाइव, वो पूछ रही हैं कि आप चाहते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों? बेहतर कौन करेगा? हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे ना। वो बेहतर करें? बिल्कुल। हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे। अपने कैसे बेहतर होगा? कैसे बेहतर करना चाहिए? क्या उन्होंने गलती की हुई है? वो तो क्या नहीं गलती की है, उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए हैं हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के तो अपनी हालत, उनको अपने हालत पे छोड़ दिया, अपने हिंदुस्तान अपना अलग अच्छा, आज पाकिस्तान के बारे में मैं सना जी अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोग क्या सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं आप पाकिस्तान के बारे में भारत के अंदर? मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भाई, मेरे इंडिया के लिए सुनना ही नहीं चाहते पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कुछ तो सुना होगा कि पाकिस्तान में सब चीजें हैं, महंगाई है। महंगाई है तो वहाँ की वो जो है पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल करे ना। कैसे कंट्रोल होगा, कैसे मेरी जनता सुखी रहेगी? कि जब कश्मीर हमें मिल जाएगा तब हम लेन देन शुरू करेंगे भारत से। कश्मीर मिल जाएगा। कश्मीर उनका जो है वो तो था, कभी कश्मीर उनका, कश्मीर तो इंडिया का था। कश्मीर इंडिया का है, वो पाकिस्तान भी तो इंडिया से ही बट के गए हैं। अरे ये कह रहे हैं कि सना जी, भाई साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर कहाँ से दे दें, आप भी तो इंडिया में से ही निकले हैं, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है तो कश्मीर कहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा है फिर लौट के इंडिया पे ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे देखिए, अच्छी खासी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान परेशान ट्रेड होती थी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। कश्मीर का मसला तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा। पहले एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो बंद कर दी गई, फिर ट्रेड बंद कर दी गई। अब आप देखें कि ट्रेड बंद होने की वजह से यहाँ के किसानों को और वहाँ के किसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खैर, वहाँ के किसानों के लिए तो वहाँ की सरकार बड़े अच्छे इक़दाम करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलेगी, टमाटर सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, फल सब सस्ता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सना जी। देखिए, मैं वहाँ के हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि वहाँ के हुक्मरान अब इस वीडियो को भी देखें, और जैसे आप पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार पाकिस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को भारत की सच्चाई पता चलती है। क्योंकि वहाँ तो अब तक मैं आपकी भी वीडियोस देखता हूँ और पत्रकारों की देखता हूँ, वो ये लोग यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है। और ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट हैं, इतने, फिर इससे कोई शब्द कहना नहीं चाहिए कि आपका एक एक आदमी यहाँ टॉयलेट में रह आके अगर रुके ना तो तब भी खाली रह जाएंगे, इतने टॉयलेट हिंदुस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी कि हम जो हर बार इंडिया को टॉयलेट के ऊपर ताना देते हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट अब इंडिया के अंदर बन चुके हैं। और हम जो हर वक्त कहते हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत है, और जो हम कहते हैं कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, तो भाई आप देख लें कि इंडिया कितना सस्ता है। इतना सस्ता होने के बाद उस मुल्क में गुर्बत कैसे हो सकती है? गुर्बत से तो हमारे लोग मर रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बताइए, अगर गुर्बत होती तो यहाँ हर शहर में मेट्रो चलती, मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के अंदर हो, और कभी मुझे मौका लगा मैं मेट्रो नेटवर्क दिखाऊंगा, इतना बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली का, यहाँ पे मेट्रो चलती और यहाँ पे सड़कें होती। आज बड़े बड़े हाईवे, आप दुबई जाएंगे और दुबई के बाद अगर भारत आते हैं तो आपको सड़कों में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको लगे सड़कें अलग हैं।
हर शहर के ऊपर से हाईवे गुजरता है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ट्रेन जाने के जो फाटक होते थे वो फाटक हटा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि अब उन फाटक की जरूरत नहीं रही, हर जगह फ्लाईओवर बन गया है। अभी हमने रिसेंटली जो है खबर कवर की है कि इंडिया ने जो है अंडर वाटर मेट्रो चला दी है, जो कि 520 मीटर जो है सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी। जी 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 जी, अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे है और ये ऐसी मेट्रो और बनने वाली है। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे अमरूद आपको दिखाऊंगा। आइए कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आइए। अपने सहयोगी से ये अमरूद है। अमरूद क्या भाव है सर यहाँ पे? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो अमरूद है। देखिए सना जी, यहाँ पे 60 रुपए किलो अमरूद है और बिल्कुल फ्रेश अमरूद यहाँ पर हमारे साथ पास में है। बिल्कुल फ्रेश अमरूद है, बिल्कुल फ्रेश है जी। 60 रुपए किलो। 60 रुपए। अच्छा, ये और भी रखे हैं यहाँ पे। चीकू रखे हैं। चीकू क्या भाव है? चीकू है 50 रुपए किलो। उधर देख के बताइए चीकू कितने? 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो है चीकू। देखिए चीकू यहाँ पे सना जी 50 रुपए किलो। और भी कई तरीके के फल रखे हुए हैं देखिए यहाँ पर। और ड्रैगन फ्रूट में जैसे कि आप बताया था कि 80 रुपए का ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ पर है भारत के अंदर। लेकिन आपको मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ कि मेन पर्पस ये नहीं है दिखाने का कि यहाँ पर कितने। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनर यहाँ पर लगा हुआ है हर दुकान पे। दुकान छोटी हो या बड़ी हो, ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर स्कैनर आपको हर दुकान पर दिखाई देगा। आ रहा है कि हर दुकान के आगे जो है वो यूपीआई जो है वो काम कर रहा है। हाँ, हर दुकान पे यूपीआई काम कर रहा है। यहाँ पे कैश की जरूरत नहीं है। भाई साहब आप एक बात बताइए, जब लोग यहाँ पे फल खरीदने आते हैं तो आप उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ऑनलाइन ही लेते हैं। हाँ। कितने लोग ऑनलाइन, अगर कितने लोग ऑनलाइन ज्यादा से 80 लोग ऑनलाइन करते हैं। 20 ये बोल रहे हैं कि 100 में से 80 लोग 80 लोग ऑनलाइन करते हैं और 20 लोग ही कैश देते हैं। 20 लोग ही कैश देते हैं। जी हाँ। देखिए, और क्या लग रहा है आने वाले समय में वो 20 लोग भी बंद? आने वाले समय में ऑनलाइन ही चलेगा, सिर्फ कैश बिल्कुल बंद हो जाएगा। कैश बिल्कुल बंद होगा। अरे यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट का। प्रशांत, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है। और यहाँ पर कैश निकलवाने के चक्कर में लोगों के साथ जितनी चोरियाँ और डकैतियाँ होती हैं, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का। नहीं सना जी, देखिए फिर से वही बात है कि आपकी सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आप बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है। वहाँ के जो हुक्मरान हैं अपने देश के लिए काम तो करते नहीं। अब काम नहीं करते तो कैसे जनता को बरगलाए? अब इसी तरह बरगलाए कि भारत में ये नहीं है वो नहीं है। और जिसको भी लगता हो भारत में ये नहीं है वो नहीं है, वो भारत आए, विजिट करे और देखें यहाँ पे आज क्या नहीं है। भारत के व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई लगती है आपको भारत में? महंगाई है? बिल्कुल नहीं है महंगाई। बिल्कुल नहीं है तो भाई उसके हिसाब से इनकम भी है। हाँ, इनकम भी उसके हिसाब से। बिल्कुल जी। मोदी जी के सरकार में कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, आप इतने लोग खड़े, इधर आइए थोड़ा, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाई, इतने लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछूंगा चुनाव आने वाले हैं भाई साहब, क्या लग रहा है? चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, कौन आएगा? मोदी जाएंगे भाई। किसकी आएगी अगली सरकार? बीजेपी। बीजेपी आएगी। मोदी क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ। क्या क्या काम किया आपको लगता है? कुछ काम किया है ऐसा? बहुत ऐसे काम किए। हाँ, बहुत काम किए। देखिए लोग, अब क्या लगा आपको कि मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा किया है? ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? बताइए, अच्छा 2-4 काम बताइए। सारे काम क्या गिनती कराऊं तो कल तक भी ना पूरा हो पाए, इतने काम किए हैं। अच्छा, हाँ, मैं बताऊंगा। कह रहे कि गिनती कराऊं तो कल तक भी पूरे ना हो काम सरकार के। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये किया, हम लोग का गौरव ऊपर किया। गौरव ऊपर किया भारत, गौरव ऊपर किया भारत का। और इतना इसने हथियार बना दिया। आज वो था दुश्मन देश हमारे से वो नीचे सर झुकाते हैं। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, सर झुकाते हैं। आज हमारा देश खुद हथियार बेच रहा है। मिसाइल खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए। ये ब्रह्मोस्त्र खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए, यही बेचे जाएंगे। तो हमारे देश का तरक्की है कि नहीं है? अच्छा, तरक्की है देश में। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान भी तो तरक्की कर रहा होगा। पाकिस्तान क्या तरक्की किया हो? तो खुद भूखमरी मारे हुए, खुद भूखमरी मारे हुए। लेकिन हमारे देश मोदी की वजह से आज तक हम लोग मिसाइल कोई हथियार बाहर से खरीदते थे, लेकिन आज हमारे देश में बन रहा है। मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी बेचेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे देश का विकास बढ़ेगा। विकास बढ़ेगा ना। अच्छा, वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, अभी आप पाकिस्तान वाले आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान वाले
वाले खुद भूखमरी से मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो खुद भूखमरी से मर रहे हैं, हमारे मोदी से भीख मांग रहे हो। मोदी से भीख मांग रहे भीख मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। अच्छा, नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है हिंदुस्तान में। अब आप ही बता दो पत्रकार महोदय, हमारे हिंदुस्तान में कितनी टॉयलेट आज तक, कितनी सरकारें थी, कांग्रेस थी, भाजपा थी, हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश का राज्य था, कितनी टॉयलेट बनी। आज अब मोदी सरकार में या योगी सरकार में कितनी टॉयलेट बनी है। अच्छा, कौन आ रहा है अब फिर चुनाव आने वाले, कौन आए? तो सरकार हम मोदी के ही देंगे, हम मोदी ही के? हमें सरकारी कोई लाभ नहीं मिला। हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का हूँ, हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। फिर भी मोदी हमारे देश के लिए लड़ रहा, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। चला जी बात करते हैं, क्योंकि फूड कंपैरिजन पे वीडियो थी और वीडियो जो है वो फूड कंपैरिजन में मेरे ख्याल में आई थिंक, क्योंकि हमने आगे नहीं देखा तो हो सकता है खत्म हो गई हो, वो पॉलिटिशियन कंपैरिजन तो पॉलिटिशियन कंपैरिजन हो चुका था, तो वो चलो किसी अलग वीडियो में बना लेंगे। लेकिन ये है कि अब ये ना सोचिएगा कि वो पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे थे तो इसलिए हमने बंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि हम कोई वीडियो भी नहीं छोड़ते, हम सारी वीडियो जो है वो पूरी करते हैं। ये तो आएंगे। फूड कंपैरिजन की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि अगर हिसाब लगाया जाए ना तो जैसे कि इंडिया के करेंसी की और पाकिस्तान करेंसी की, तो उस हिसाब से इतना डिफरेंस नहीं है। उस हिसाब से तो बराबर ही कम कर लें, या पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में थोड़ा ठीक जा रहा है अगर करेंसी की कंपैरिजन करें तो अगर वैसे कंपैरिजन करें तो महंगाई के लिहाज से तो महंगाई इंडिया में नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है वो सैलरी, जैसे उन्होंने कहा कि सैलरी भी तो उसी तरह की मिलती है, उसी तरह की जो है वो पे आती है। तो जब पे जो है वो इतनी अच्छी हो और उस पे जो है वो अगर 50 रुपये 60 रुपये या 250 रुपये के सेब ले लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे इतनी नहीं होती, पे होती है 12,000 15,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 महीने की, तो उसमें से जो है 500-600 के लेते हुए फिर मौत पड़ेगी लोगों को। तो ये बात तो है, लेकिन रमज़ान में जो है वो और महंगी चीज़ें कर देते हैं, वैसे थोड़ी इतनी सस्ती होती हैं पाकिस्तान में, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर भेजना शुरू कर देते हैं या स्टॉक करना शुरू कर देते हैं बीच वाले जो लोग हैं, तो माफिया जो है, तो इस तरह जो है महंगी हो जाती है रमज़ान में चीज़ें। और इंडिया में लेकिन ये है कि रमज़ान में और सस्ती कर रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आम दिनों से भी ज़्यादा सस्ती कर रहे हैं। तो इंडिया इस लिहाज से बड़ा बेहतरीन जो है वो चल रहा है। और एक और चीज़ मेंशन करूँगा, पाकिस्तान में इतना साफ-सुथरा फ्रूट बहुत कम देखने को मिलता है। मिलता है, लेकिन उसके रेट भी बहुत हाई होते हैं। ये इस हिसाब से देखा जाए तो कहना कि स्पेशल मार्केट, हाई फाई मार्केट, हाई क्वालिटी लोग जो हैं उनके लिए वो बिल्कुल वो जाती है उस साइड। लेकिन इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि हर फ्रूट, जैसे उन्होंने केला उठाया, इतना खूबसूरत था, मतलब साफ-सुथरा था, कोई गला सड़ा नहीं था। नहीं तो यहाँ पे उठाओ 4 दाने बीच में गले सड़े मिलते हैं आपको। नहीं, वो लग रहा था कि प्रॉपर मतलब ना फ्रेश फ्रूट है ना, वही ना, वो मतलब कि साफ सुथरा फ्रूट, कोई गला सड़ा फ्रूट नहीं है बीच में, कोई पीस नहीं सा गंदा। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस और भी है। हम जब सामान ले रहे होते हैं, कितनी दफा मेरे साथ भी ये हैपेंड हो चुका है कि जो रेडी वाला हमें दे रहा होता है सामान, वो उसी दौरानिया जब हम पैसे देते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और वो शॉपर में उसने कुछ और पैक करके रखा होता है पहले से, वो साइड पे रख के तो वो दे देता है। तो मैं भाई इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ, जब से मैंने वीडियो देखी हुई है ना, मैं ध्यान रखता हूँ उसके हाथों पे। जिस दिन उसने मेरे सामने किया ना तो उसको छोड़ूंगा नहीं कभी भी। बस ये है। अच्छा, पाकिस्तान में एक और चीज इस प्रॉब्लम का हल है कि उसे शॉपर पकड़ लो, पकड़ के अपने स्टैंड के साथ लगा के तो फिर उसको पैसे, वही ना ध्यान आप खुद ने रखना है। लेकिन ये है कि 2 नंबरी लोग, अच्छा जितना भी बंदा एक्टिव हो ना, 1-2 दाने जो है ना वो दरमियान डाल ही देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है बेईमानी करते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग जो है उनको बेनकाब भी कर रहे हैं। एक दुकान में से ये वीडियो मैंने देखी, किसी ने क्रिएट की, वो कह रहा था देख यार इसने दाढ़ी रखी हुई है और ये मतलब बुजुर्ग है और इसके काम देखो। उसने पहले ही एक शॉपर तैयार किया हुआ था, एक शॉपर उसने कस्टमर को दिया, उसने 1-2 चुन के बीच में डाल दिए, उसे बोलता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें से देख लें, उसे बता रहा था। जैसे ही उसका ध्यान उधर हुआ है ना, इसने वो शॉपर जो है एक्सचेंज कर दिया जिसमें नाकस दाने जो है इसने डाले हुए थे, और उसी में शॉपर आगे कर दिया, उसको बोला है और डाल दो, उसके ऊपर उन्होंने और डाल दिए। उसको लग रहा था कि पहले वाले शॉपर है, ठीक है, उसे लपेट के दे दिया, प्राइस भी वही ले लिया। अब मतलब हराम खा रहे हो तो किस तरह मतलब चलेगा? वाम को खुद भी सुधरना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम क्रिटिसाइज ही करते रहते रह गए हैं
कि यार फलां ऐसा हो रहा है, फलां ऐसा हो रहा है, ठीक है, मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को बदलेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, ये महँगाई जो है अभी जो ऊपर गई हुई है, ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो उस चीज़ को और कंट्रोल कर कहते लेगा। हैं ना कि गवर्नमेंट वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने टाइट किया हुआ है और गवर्नमेंट देखती है, पूरा ध्यान रखती है बिचौलियों का हाँ भी। ना। लेकिन यहाँ पे यकीन करें रेट लिस्ट लगी होती है। हाँ। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 15-20 दिन पहले की बात है। मैंने ना लेने थे अनार, ठीक है? अनार लेने गया तो रेट लिस्ट देखी तो मैंने रेट लिस्ट पे ना 350-400 रुपए के किलो लगे हुए थे। अच्छे वाला कंधारी अनार जो है वो 400 के 450 लगा हुआ था। दे कितने का रहा था? 600 रुपए का किलो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये रेट लिस्ट क्यों लगाई हुई है तो फिर? रेट लिस्ट पे रेट क्या है? तो उसने बोला, हुँ। और रेट लिस्ट पे ध्यान ना दो आप। मैंने कहा तो फिर उतार हुँ, उसको, हुँ। उतार और उसको फेंक, फिर लगाई क्यों है? बस यहाँ तो के जो गवर्नमेंट का किसी ने सुनना नहीं है। अच्छा फिर मैंने कहा ठीक है कम कर। कहता मैंने नहीं, मैंने रख अपने। और मैंने जब उसको एक दफ़ा पहले भी इस तरह हो चुका है, तो वो बुज़ुर्ग थे, अब मैंने कुछ कहा नहीं है उनको। लेकिन दिए उसने फिर भी मुझे उस रेट लिस्ट के मुताबिक दिए थे। उस वक़्त माल्टे लिए थे मैंने पिछली दफ़ा, तो उसी रेट लिस्ट के मुताबिक दिए। बातें कर रहा था बड़ी-बड़ी, मैंने कहा रख अपने सारे, रेट लिस्ट रख। उन्होंने लगाई होती है, जो फूड इंस्पेक्टर विज़िट करते हैं ना, वही तो कहता हूँ ना, छापा पड़ता है जहाँ। गवर्नमेंट का रेट जो है वो 350-400 था, लेकिन दे कितने का रहे थे? 600 का। फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट महँगाई करती है। हाँ। गवर्नमेंट महँगाई करती है और हम खुद भी करते हैं। हालाँकि ये यहाँ से परचेज़ करके लेके आते हैं जिस मंडी से, फ्रूट मंडी से, तो वहाँ से इनको कम कीमत पे पड़ते हैं और वो गवर्नमेंट रेट पे रेट चल रहा होता है। हाँ, ये यहाँ पे लेके आते हैं तो उसके ऊपर अपना रेट लगा के अपना मुनाफ़ाखोरी 300 करते का हैं। उन्होंने लगाया हो, तो मतलब 600 का दे रहे हैं, 300 का ऊपर प्रॉफ़िट वो ले रहा है बंदा। हाँ, हुँ। ठीक है ना? एक वो जो है 1 किलो के पीछे 300 का प्रॉफ़िट ले रहा है। तो यार फिर ज़्यादती हम नहीं है आम कहते हैं बंदे के कि साथ? महँगाई हो गई तो है। फिर अवाम ने तो आ जाके किनको कहना है कि गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट यार गलती कर रही है, गवर्नमेंट गलत, हालाँकि हम में ही वो चीज़ पाई जा रही है। हम अब अक्सर जब माफिया को बैठ के यहाँ पे कोसते हैं कि माफिया जनाब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा हम भी माफिया ही बने हुए हैं। हम भी दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं। गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है, वो किस तरह मतलब सर्वाइव करेगा यार? रमज़ान में तो कम से कम इस चीज़ को जो है, वो कम रखना चाहिए। ये एलीट क्लास जब विज़िट करती है ना मॉल्स में या आगे-पीछे, तो वहाँ पे पैकिंग होती है, एसी चल रहे होते हैं, उसमें वो चीज़ें जो हैं, वो नीचे फ्रीज़र्स में पड़ी हुई हैं जनाब, उनको देखकर वो पिक कर रहे हैं। वो भाई उनका चलता है। वो जनाब 5 लाख, 6 लाख जनाब 7 लाख महीने का कमा रहे हैं, ठीक है? उनके लिए ये आम बात है। ये एक शॉपिंग टाइप है उनके लिए। उनके लिए वो खाने-पीने का नहीं है कि यार हमने 3 वक़्त का खाना पूरा करना है और किस तरह, तो वो उन्होंने देखना नहीं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड आगे करना है, कर देना। लेकिन गरीब बंदे ने भाई निकालने हैं तो 10 बार गिनने हैं, ठीक है ना? तो उसने देखना है अभी ये भी रह गया है, अभी वो भी रह गया है, ठीक है ना? कल के लिए भी कुछ ले जाता हूँ। तो यार अगर उनकी प्राइस कम होगी, तो गरीब आदमी के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सहारा होगा और उसे लगेगा कि चलो 2 दिन का राशन जो है, वो हो गया। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 1 टाइम का राशन पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं महँगाई के। उन्होंने अंगूर का भी बताया, उन्होंने केले का भी मेंशन किया, उन्होंने बीच में चीकू का ज़िक्र किया जो मैंने कभी लाइफ़ में नहीं खाए, हुँ। उनका भी ज़िक्र किया। मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि फ्रूट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाया हुआ था, बिल्कुल, साफ-सुथरा फ्रूट था साफ-सुथरा यार, था ये देख और के मुझे भी अच्छा लगा। कहीं से भी डैमेज नहीं था और मतलब कि आपको खाम माल जो है, अगर वो इन्होंने कहा ये अच्छी क्वालिटी वाला है, वो थोड़ी और क्वालिटी जो सेब का बता रहे थे, अमेरिकन सेब का, ठीक है? तो कश्मीरी सेब था दूसरी साइड पे। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ठीक है, वो अमेरिकन सेब है, इम्पोर्ट किया हुआ है, तो वो जो है महँगा होगा, नो डाउट। लेकिन कहीं न कहीं कश्मीरी सेब जो है मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो जो है चखे हैं, क्योंकि उनमें जो रस है, वो जो रसीलापन उनमें है, वो अमेरिकन सेब में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे जो अमेरिका हैं, वो जनाब वो अक्सर मेंशन करते हैं जी वो वहाँ के सेब खोखले बहुत हैं। मतलब वो निरी खुराक टाइप ही लगते हैं, उनमें वो जो है लिक्विड जो है बहुत कम है, रसीलापन जो है बहुत कम है। लेकिन कश्मीरी सेब आप या नाशपाती या अमरूद, वो यकीन माने आप बाइट करते हैं ना, तो वो महसूस होता है कि भाई फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना? तो इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन ये है कि वो वही हिसाब हो गया घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो लोग प्रेफ़र नहीं वो करते हैं कि इम्पोर्ट करने अमेरिकन, पड़ते हैं ना, इम्पोर्ट जो करने पड़ते हैं उन पे जो है टैक्स भी लगते हैं ना, तो इसलिए महँगे हैं। लेकिन वो जो टेस्ट, कश्मीरी हैं वो तो अपने मुल्क के हैं ना, तो वो उन पे टैक्स तो नहीं ना लगता बाहर से इम्पोर्ट कराने का, तो वो लेकिन सस्ता ही होंगे ना। लेकिन वो मज़े का, अब हम प्रेफ़र करते हैं क्या जहाँ पे पता भी वो जाते कश्मीरी हैं, लोग ज़्यादा खाते हों। हम जहाँ पे भी जाते हैं कि फ्रूट खा रहे हैं, मैं फ्रूट का लवर तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन और अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं चीज़ें कुछ, हम टेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि टेस्ट कैसा है चीज़ का। भले वो भाई एक ठेले वाला है, भले वो कोई शॉप वाला है बड़ी, लेकिन वो टेस्ट जो है ना, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी मतलब टेस्ट के हिसाब से है। तो ये चीज़ है, लेकिन अवाम जो है मैं कहूँगा कि इन अ सीरियस नोट,
अवाम जो है इस महीने में कम से कम करना चाहिए। और वो एक वीडियो और क्लिप मैंने देखा जिसमें शैतान जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सारे बैठ के ये रियलिटी भी है। तो वो कह रहे थे आप एक वहां से ना न्यूज़ रिपोर्टर उठता है, कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो सँभालना है पूरे मुल्क को। वो कहता है हम 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की तस्वीरें आप आगे देख रहे हैं वो होल्ड करेंगे अब। सारे दुकानदारों की तस्वीरें लगी हुई थी, ताजरों की। ठीक है मतलब कि ना? जो ये जो बड़े-बड़े ताजिर हैं ना माफिया उनकी बात कर रहे थे। छोटे भी काम नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ ना कि रेहड़ी वाला भी काम नहीं है। ऊपर से नीचे तक है, सारा आवे-कावा बिगड़ा हुआ। तो वो मतलब बजाय इसके कि नीचे करने के, कीमतें और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है ना? तो खुदा का खौफ करें, कम से कम जो आपके हाथ में है बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने की कोशिश करें। इसीलिए तो कहते हैं जैसी अवाम जैसी वैसे अवाम हुक्मरान। वैसे हुक्मरान, नो डाउट जी। और वीडियो मैं कहूँ ज़बरदस्त इन्होंने क्रिएट की है और दोनों एंकर्स ने अपनी पूरी मेहनत की है, नो डाउट। बिल्कुल। और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।